जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी अक्सर विदेश नीति को लेकर, रक्षा मामलों को लेकर सरकार में कमियां निकालते हैं। पीएम मोदी से सवाल करते हैं, पाकिस्तान के मामले में सवाल करते हैं, चीन को लेकर बॉर्डर की सुरक्षा पर उनके कई शंकाएं होती हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान पर भी कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। ऐसा लगता है, देखने वाले को ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी को बहुत चिंता है देश की, उनकी बहुत रुचि है रक्षा मामलों में, विदेश नीति में, और वो सरकार को इसीलिए बड़ी बड़ी सलाह देते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी अपने इस रवैये को लेकर एक्सपोज हो गए हैं। उनकी हकीकत सामने आ गई है कि राहुल गांधी को सिर्फ हंगामा करना है, सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सवाल पूछने हैं, लेकिन जब उन्हें जवाब मिलने होते हैं, जब उन्हें चर्चा करनी होती है, तो वो गायब हो जाते हैं। जब सरकार जवाब देती है, जब सरकार इस पूरे मुद्दे पर जिसको वो उठाते हैं उस पर सवाल का जवाब देती है, तब राहुल गांधी नहीं रहते। वो राफेल की बात करेंगे, वो पीएसयू की बात करेंगे और अग्निपथ स्कीम की बात करेंगे, लेकिन सरकार का जवाब सुनने नहीं आएंगे। और ये एक नई मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि राहुल गांधी जो भी रक्षा मामलों की संसदीय समिति है, उसकी जितनी बैठकें हुई हैं, उसमें से 80% बैठकों में गायब रहे। 10 बैठकें हुई हैं रक्षा मामलों की संसदीय समिति की, जिसके राहुल गांधी सदस्य हैं, वो एलओपी है, इसलिए भी उनको ये जगह मिली है। इन 10 बैठकों में से अब आप समझिए 10 बैठकें जो 1.5 साल के अंदर हुई हैं, उसमें राहुल गांधी मात्र 2 बैठकों में पहुंचे हैं। अब उनकी गंभीरता यही दिखती है, रक्षा मामलों को लेकर जिस तरह के सवाल वो करते हैं, तो उन्हें आना भी चाहिए था, लेकिन वो 8 बैठकों से गायब रहे। इसका उल्टा होता तो फिर भी समझ आता कि 8 में आए हैं, चलो 2 में नहीं आ पाए, लेकिन 8 बैठकों में आए ही नहीं है। और जिन 2 बैठकों में आए हैं, उनमें से एक बैठक तो इस तरह की बैठक थी कि उसमें कुछ खास चर्चा हुई नहीं, आगे की प्लानिंग हुई कि आगे फ्यूचर में जो बैठकें होंगी उनमें क्या तय होगा। और राहुल गांधी जिन जिन बैठकों में नहीं आए, उन बैठकों में जो मामले उठे हैं, उन पर वो सवाल भी उठाते रहे हैं राहुल गांधी। और ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ भी चर्चा हो जाती है, पहले बताया जाता है, सूचित किया जाता है कि संसदीय समिति की बैठक है और इस बार इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं रहे। अब आपको बताएंगे कि कब कब वो गायब थे, और उनमें से कुछ मौके ऐसे थे जो वो विदेश गए हुए थे, वियतनाम गए हुए थे, और क्या क्या उस वक्त चर्चा हुई और राहुल गांधी किस तरह से उन्हीं चीजों पर सवाल उठाते रहे हैं। एक मीटिंग हुई थी 21 नवंबर को पिछले साल 2024 में, जिसमें डिफेंस बजट में ग्रांट को लेकर, यानी कि और पैसे देने को लेकर चर्चा की जानी थी। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रक्षा बजट जितना ज्यादा होगा उतना जो है सेना मजबूत होगी, हथियार खरीद पाएंगे, हथियार बना पाएंगे। अब इसी की चर्चा करनी थी, लेकिन राहुल गांधी इस मीटिंग में थे ही नहीं। तो जो लोग थे उन्होंने चर्चा की और इसके बाद सरकार को रिकमेंड किया जाएगा और फिर फैसला होगा। अब ये कमेटियां देखिए क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं, और दोनों के साथ मिलकर चर्चा की जाती है। जो ये कहते हैं कि मोदी अपने आप फैसले ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये संसदीय समितियों में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को रखा जाता है, दोनों की चर्चा होती है, कुछ सवाल जो उनके होंगे उसके जवाब उन्हें दिए जाएंगे, उनकी सलाह ली जाएगी, उसके बाद ही रिकमेंडेशन होती है, फैसला किया जाता है, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन जब आप आओगे नहीं, आप जो सवाल पूछोगे नहीं, तो आपको जवाब कहाँ से मिलेगा। और वहां सवाल ही पूछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां तो इनके पास बोलने को होता नहीं, वहां लफाजी थोड़ी चलती है। इसके बाद एक और बैठक हुई है 9 जनवरी को, जो कि इसी साल 2025 में हुई, और उस समय राहुल गांधी उस समय के आसपास वियतनाम में थे। वो चले गए थे 31 दिसंबर के पास, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन भी हुआ था, और करीब 10-12 दिन बाद वो लौटे थे, और उसी दौरान बैठक हुई थी। और इस बैठक में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के काम की समीक्षा थी, यानी कि बॉर्डर के आसपास जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर सड़क का निर्माण का कार्य कैसा चल रहा है, इसको लेकर समीक्षा थी। अब इसमें जानकारी भी दी जाती क्या क्या बनाया जा रहा है और कितने समय से बनाया जा रहा है, किस तरह का बजट है, सब बताया जाता। लेकिन राहुल गांधी उसमें थे ही नहीं। अब ये कहेंगे कि चीन जो है बॉर्डर पर निर्माण कर रहा है, पुल बना रहा है, वहां पर गांव बसा रहा है, सड़क बना रहा है, लेकिन जब भारत सरकार बताती है कि हम अपनी सड़क बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, तो आप वहां पर होते ही नहीं है। आप बस सोशल मीडिया पर सवाल उठाना जानते हैं, लेकिन वहां आकर अपना कोई योगदान नहीं देना चाहते। आप कोई आइडिया ही दे दे वहां पर, बहुत अच्छा, लेकिन आप जाएंगे ही नहीं उन बैठकों में, वहां पर वो नहीं गए। फिर एक मीटिंग होती है 18 फरवरी को, लेकिन राहुल गांधी उसमें भी नहीं आते। अगले ही महीने मीटिंग है, लेकिन नहीं आए।
और उसमें चर्चा होती है पीएसयू को लेकर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है भारत की, एचएएल, बीईएल, तो इनको लेकर, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर बात होती है, लेकिन राहुल गांधी नहीं होते हैं। जबकि 2019 में इन्होंने सवाल उठाया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, उसके पास पैसा नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, उसके एक अधिकारी के बयान का हवाला इन्होंने दिया था राहुल गांधी ने। लेकिन अब जब सरकार इनके परफॉर्मेंस पर बात करना चाहती है तो आप मीटिंग में नहीं आते हैं। और इसी मीटिंग में एक और चीज की चर्चा हुई, डिफेंस पेंशन की, कि पेंशन को लेकर रूपरेखा तैयार करना या किस तरह की दी जा रही है, ये सारी चीजों की चर्चा होती है। और इसमें रक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी आते हैं, पूरा प्रतिनिधिमंडल आता है जो कि सदस्यों का जवाब भी देता है, लेकिन इसमें नहीं थे। जबकि अग्निपथ स्कीम को लेकर, ये पेंशन को लेकर ये सवाल उठाते रहे हैं। किसी तरह के एक वीडियो भी ले आए थे जिसपे विवाद हुआ था, कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, पेंशन नहीं दी जा रही है, राहुल गांधी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन जब डिफेंस पेंशन पर चर्चा करनी थी तो गायब हो गए। इसके बाद एक और बैठक होती है 28 अप्रैल को, और वो होती है एक्स सर्विसमैन को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर, हेल्थ केयर सुविधा, रीसेटलमेंट सुविधा को लेकर चर्चा होती है। और एक्स सर्विसमैन का मुद्दा राहुल गांधी उठाते रहे हैं, वो उस पर भी इन्होंने सरकार पे सवाल उठाए हैं कि उनको पेंशन को लेकर उनकी सुविधाएं नहीं है, और हम जो है हम अपनी सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे, सारी बातें बोलते रहे हैं। लेकिन उस बैठक में, कमेटी की बैठक में राहुल गांधी नहीं आए थे। अब कितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन राहुल गांधी गायब रहे। अब आए कब है? 15 अक्टूबर 2024 और 17 फरवरी 2025, यानी कि सिर्फ 2 बैठक में, एक पिछले साल, एक इस साल, बस उनकी खाना पूर्ति हो गई। आप रक्षा मामलों से जुड़ी हुई संसदीय समिति, ये अहम समिति होती है। देखिए, जो कुछ मामले होते हैं, विदेश नीति के मामले, रक्षा मामले, गृह मंत्रालय, ये ऐसी जो है, ये ऐसी ब्रांचेस हैं, इस तरह के मंत्रालय हैं जिनमें हर किसी को जगह नहीं दी जाती, महत्वपूर्ण लोगों को ही दी जाती है, क्योंकि कई चीजें बहुत गुप्त होती हैं और क्लासिफाइड होती हैं, तो वो हर किसी को नहीं बताई जा सकती। अब राहुल गांधी इतनी अहम कमेटी का हिस्सा है, लेकिन उनकी गंभीरता ये दिख रही है कि वो उसको किस तरह से लेते हैं। सिर्फ 2 मीटिंग में गए हैं और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। अमित वालवीय ने तो ट्वीट किया है इस खबर को और उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस चुप है, दिन रात बड़बोले। इनके कई प्रवक्ता हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बताएंगे, कहाँ गए थे राहुल गांधी? तो ये दिखाता है, ये गंभीरता दिखाता है कि आप सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, आपको सिर्फ सवाल उठाना है, आप मीटिंग में नहीं आएंगे। और देखिए, मीटिंग में आएंगे तो जवाब मिलेगा, है ना, तथ्यों के साथ जवाब मिलेगा। वहां भी आपको सवाल करना होगा तो तथ्यों के साथ करना होगा, वो इनके पास होते ही नहीं है, क्योंकि इनके जवाब ही, इनके सवाल ही बेतुके होते हैं कि चीन ने इतना इलाका हमारा घेर लिया। अरे जब आपके घर से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समय पर इतना इलाका घेर लिया था, उस पर तो आपका कोई स्टैंड नहीं है, आपके पास जवाब नहीं होता है। और वही जो घेरी हुई जमीन है, उसको आज जो है आप भाजपा सरकार के माथे पे मर देते हो। अब ये बात ये बोलेंगे रक्षा मामलों की समिति में, तो फिर इनको तो जवाब वहां मिल जाएगा। तथ्य आते हैं, वहां तो आएंगे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने, तो बोलेंगे क्या? इसीलिए वहां ये नहीं जाते। आप इनकी स्ट्रैटेजी समझिए, जो ये संसद में कर रहे हैं, जो ये उसके बाहर दूसरे मामलों पर करते हैं, ये सरकार के जवाब से इन्हें मतलब नहीं है, असल में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, सिर्फ सवाल खड़ा करना है, कमियां निकालनी है। जैसे संसद में इन्होंने क्या किया, सर्वदलीय बैठक हुई, सरकार से इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा ठीक है, आप चर्चा करेंगे, हम, कोई दिक्कत नहीं है। किरण रिजिजू ने मीडिया में बयान भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। अब इनको हैरानी हो गई कि अरे हम तो मांग कर रहे थे, सरकार मान गई, अब क्या करें? अब तो हंगामा किस पे करेंगे, अब चर्चा हो ही जाएगी, सरकार मानी गई है। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि पहले ही दिन जाके कहेंगे नहीं नहीं आज ही चर्चा करो। अब आज ही तो चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन आवर चल रहा है, बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग में तय होता है और उसके हिसाब से पूरे दिन का शेड्यूल बनता है। आपको चर्चा अगर करनी ही थी तो आप पहले ही बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग में बोलते, लेकिन वहां तो नहीं की, आके हंगामा करने लगे। 2 घंटे के अंदर ऐसा हंगामा किया कि संसद सत्र चलने नहीं दिया और बाहर निकला, अपना मौज मस्ती करने लगे। तो ये इस तरह से इनका दिखता है, इनका रवैया। अब इसके बाद सरकार ने तुरंत कह दिया कि ठीक है, आप चाहते हैं अभी तो हाँ आइए हमारे साथ मीटिंग कीजिए, बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग, और समय तय कर लेते हैं उसके लिए और चर्चा कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। अभी परेशान हो गए कि अभी अरे अब तो 1-2 दिन में चर्चा ही हो जाएगी इस पर। फिर रात भर मीटिंग चली है इन लोगों की। फिर इन्होंने तय किया कि नहीं, अब हम बोलते हैं पीएम मोदी को भी होना चाहिए। अब पीएम मोदी तो है नहीं, उनको तो जाना है, अब वो यूके चले गए हैं, क्योंकि उनका तो शेड्यूल होता है पहले से ही।
अब वो पीएम मोदी नहीं रहेंगे तो नहीं, अब इस पर हंगामा करेंगे हम, पीएम मोदी को शामिल करो, शामिल करो। अब सरकार ने कहा ठीक है भाई, अगले हफ्ते रख लेते हैं इस पे चर्चा, क्योंकि तब तक पीएम मोदी भी आ जाएंगे, वो भी जवाब दे देंगे। ये हो गया। अब इन्हें लगा कि अरे तो मान गई सरकार, अब क्या करें, अब किस पे हंगामा करें, दूसरे दिन जाएंगे सेशन में तो किस पे हंगामा करेंगे। फिर इन्होंने दोबारा मीटिंग की और उसमें निकला कि नहीं अब तो एसआईआर पर बोलते हैं कि नहीं एसआईआर पे चर्चा करो। अब पहुंच गए फिर वही स्थगन प्रस्ताव, क्वेश्चन आवर नहीं चलने देंगे, जिसमें दूर दूर से आए हुए सांसद जो है अपने सवाल पूछते हैं, इनके भी सांसद रहते हैं, वो भी परेशान है बेचारे, क्योंकि इनके हंगामे की वजह से क्वेश्चन आवर चल नहीं पा रहा है। अब इनको एसआईआर को लेकर इन्होंने हंगामा किया, बिहार में जो वोटर लिस्ट अपडेशन का काम चल रहा है उसको लेकर नहीं, इस पे चर्चा करनी है, हमें इस पे चर्चा करनी है। बिहार में भी इसी को लेकर हंगामा कर रहे हैं, विधानसभा नहीं चलने दे रहे और यहाँ भी यही संसद नहीं चलने दे रहे हैं। तो यानी कि इनको सिर्फ हंगामा करना है, सिर्फ इनको लड़ना है, शोर करना है और दिखाना है कि लोगों को कि हम कितने एक्टिव हैं, हम जो है कितने मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार भाग रही है, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, सिर्फ एक परसेप्शन बनाना है इनका। और इसको अगर हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो माहौल बनाना है, ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं, इनको असल में और कोई योगदान नहीं देना है देश के मामलों में, चाहे विदेश नीति का मामला हो, चाहे रक्षा संबंधी मामले हो। और देखिए जो विपक्ष में आज ऐसे हैं जिनका व्यवहार, जिनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, जिनमें अगंभीरता है, जिन्हें सिर्फ ऊपरी बातें करनी है, वो सत्ता पक्ष में आके कैसे बदल जाएंगे। और इनको तो पहले भी, ये तो जांचे हुए लोग हैं, मनमोहन सिंह के समय पर, पूर्व प्रधानमंत्री के समय पर तो दिखाई था क्या रवैया था, अध्यादेश फाड़ देते थे राहुल गांधी, वो तो अपने आप को क्रांतिकारी नया नया हीरो ही समझ रहे थे भारत का। तो जब ये फिर से सत्ता में आ ही जाएंगे तो भी यही रवैया रहेगा, बात बात पे विदेश जाना है, सीक्रेट टूर करने हैं, क्या प्राइवेट लाइफ है इनकी, उस पर भी सवाल उठते हैं, और इनको मीटिंगों में नहीं आना है। तो ये सब चीजें तो तब भी चलेंगी, क्योंकि ऐसे व्यवहार नहीं बदल जाता, कोई आदमी अचानक से गंभीर नहीं बन जाता है, जो गंभीर है वो हमेशा गंभीर रहेगा और दिखाएगा इस गंभीरता को। लेकिन राहुल गांधी के वो कहते पूत के पांव पालने वाली बात है, तो दिख रहा है कि विपक्ष में रहते हुए आप कितने गंभीर हैं, तो सत्ता पक्ष में तो आते ही पावर आ जाती है हाथ में, तब तो और जो है गंभीरता चली जाती है। तो ये स्थितियां इनकी बन गई है कांग्रेस की और राहुल गांधी की। लेकिन ये जो कमेटियों से ये गायब रहे हैं और जो इस संसद सत्र में हंगामा करने का और ना बोलने देने का ये सब जो नाटक कर रहे हैं, वो अब सबके सामने आ गया है और दिख गया है कि राहुल गांधी इन मामलों को कितने हल्के में लेते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए सवाल उठाते हैं, लेकिन सही मंच पर सही जगह चर्चा करने का उनको समय नहीं मिलता है, उनको वहां जाना शायद पसंद ही नहीं आता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।